नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। रक्षा मंत्रालय में राजनाथ सिंह की अहम बैठक है। तीनों सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री की बैठक है। बैठक में सीडीएस अनिल चौहान मौजूद रहेंगे। तीनों सेना प्रमुख रक्षा मंत्रालय में मौजूद। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर रक्षा मंत्रालय में एक बड़ी बैठक है और राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होने वाली। तीनों जो सेना के प्रमुख है वो वहां पर मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ बैठक में सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर और अहम खबर बता रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों ये देखा गया कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमला किया उस पर भारत जवाबी कार्रवाई लगातार करते हुए भारतीय सेना नजर आ रही है। इसी के मद्देनजर ही तीनों सेना के प्रमुख जो हैं उनकी मुलाकात, उनके साथ बैठक राजनाथ सिंह करते हुए नजर आएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। वही साथ ही साथ किस तरीके से क्योंकि बीते दिनों यह भी देखा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के हमलों को लेकर के, पाकिस्तान के आतंक को खत्म करने को लेकर के तीनों ही सेनाओं को खुली आजादी दिया था। वही 2 बार तीनों सेनाओं ने संयुक्त ऑपरेशन भी किया, जिसके बाद अब एक बार फिर से रक्षा मंत्रालय में एक बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक के तमाम मद्देनजर से बेहद अहम बताया जा रहा है। क्योंकि देखिए बीते दिनों जिस तरीके की परिस्थिति बनी है और आज भी जैसे बीते दिन हमारे जो फाइटर प्लेन्स है उनको रवाना किया गया, उसके बाद जो हमले की स्थिति बनी है, उसके बाद पाकिस्तान ने जब हमारे पर मिसाइल छोड़े थे उसको नेस्तनाबूद हवा में ही हमारी भारतीय एयरफोर्स ने किया और उसके बाद जब तीनों ही तरफ से पाकिस्तान को घेर लिया गया है, वैसे में लगातार जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना नजर आ रही है। हमारे साथ इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए कंसल्टिंग एडिटर अतुल प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। अतुल जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक बार फिर से एक बड़ी बैठक होने वाली, क्या किसी बड़े अंदेशे का संकेत है ये? देखिए, इसे अंदेशा नहीं कह सकते अंजलि। ये पाकिस्तान ने जो अपनी तरफ से नापाक हरकत की है, परसों या कल की बात कह लें, मतलब एक दिन पहले या कल, और जिस तरीके से जम्मू, पंजाब, राजस्थान, बाकी अन्य जगहों पर उसने अपनी तरफ से मिसाइल और ड्रोन दोनों ही भेजने की और उसके जरिए भारत के आम नागरिकों को या हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की है, तो उसके बाद फिर जो है अब कुछ बचता नहीं है। रक्षा मंत्री अपनी अध्यक्षता में बैठक कर रहे हैं। सर्वदलीय बैठक कल हुई थी और उसके साथ साथ जो है बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर सरकार अपना नियंत्रण रखती है, अपनी लोगों से, सेना अध्यक्षों से, सेना के लोगों से, प्रमुख लोगों से, प्रतिनिधित्व से, एनएसए से बातचीत करती रहती है। लेकिन अब यहाँ पर इतना अंदेशे जैसी कोई स्थिति नहीं है। खुद पाकिस्तान ने अपने लिए स्थिति अंदेशे वाली स्पष्ट कर दी है, जिसको लेकर आप देखिए कि न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि देश दुनिया में, अमेरिका हो, बाकी अन्य राष्ट्र हो, कई राष्ट्रों ने इसको लेकर न सिर्फ निंदा की है बल्कि उसके साथ साथ सीधा एक्शन लेने और आतंकवाद का साथ ना देने की बात करके स्पष्ट कर दिया है कि अब इस बार पाकिस्तान बुरा गिरा है। तो अब यहाँ पर देखना होगा कि जो एक्शन ऑफ प्लान है भारत की तरफ से वो स्पष्ट कर दिया गया था। कल की भी आपने देखा होगा कि सर्वदलीय बैठक हो और उसके बाद जब वो विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस वार्ता हुई थी और उसमें हमारे सेना प्रमुख की 2 उप प्रमुख महिलाएं थी, उन लोगों ने स्पष्ट किया था कि अभी तक एक्शन ऑफ प्लान हमारी तरफ से क्या रहा है कि हम फिर भी नहीं चाहते हैं। और खुद विदेश सचिव ने भी कह दिया था कि हम अभी भी नहीं चाहते हैं कि स्थिति खराब हो। हमने सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ एक एक्शन लिया था, न कि पाकिस्तान के आम नागरिकों या फिर किसी अन्य सेना के लोगों के हिसाब से कोई हमने एक्शन लिया था। उसके बावजूद अगर पाकिस्तान इस तरीके का रिएक्शन दे रहा है तो भारत पूरी तरह से तैयार है, वो हर हाल में उसका जवाब देगा, और जैसा कल रात हमने देखा भी है। जी अंजलि। अतुल जी, लेकिन बीती रात के जैसा आपने जिक्र किया, बीती रात यह भी देखा गया कि पाकिस्तान की ओर से भले ही ड्रोन से कई हमले भारत पर किए गए, लेकिन भारतीय सेना ने हवा में ही उसको ध्वस्त कर दिया। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक संदेश तो लगातार ये देती हुई भारतीय सेना नजर आ रही है कि तुम्हारे किसी भी कायरता को हम हिम्मत से जवाब देंगे और वो जवाब तुम हजम नहीं कर पाओगे। देखिए, S-400 जो हमारा एक सबसे मजबूत सिस्टम है और इसकी वजह से इस बार वाकई हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को हमने पहले भी कई बार हराया, लेकिन हिंदुस्तान इस बार अपने डिफेंस प्रणाली को लेकर बहुत मजबूत स्थिति में, और इसकी वजह से ही हमने देखा कि परसों हो या फिर कल रात में भी जो नजारा था कि हवा में उनके ड्रोन या उनकी मिसाइलें, उन सबको नेस्तनाबूद कर दिया गया। परसों रात की जो घटना थी उसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं मिल पाई थी। इवन हम लोग मीडिया से जुड़े हुए, उसके बावजूद दोपहर तक हमें जाके स्पष्ट हुआ कि हाँ असल में ये हुआ है, वरना सुबह से तस्वीरें आ रही थी कि पाकिस्तान में कुछ हो रहा है। लेकिन अब
यहाँ पर सिर्फ S-400 की बात नहीं है, मिसाइल और ड्रोन की बात नहीं है, बल्कि सेना पूरी तरह से तैयार है, जल थल नभ हर तरफ से तैयार है कि अगर वाकई पाकिस्तान युद्ध ही चाहता है तो इस बार 4 टुकड़े करने की तैयारी कर ही दो। लेकिन फिर भी भारत एक ऐसा देश है जो कि शांति प्रिय माना जाता है, पूरी दुनिया में इसको लेकर इसकी स्पष्टता है। लेकिन वो हो सकता है कि भारत के अंदर कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि कभी कभार इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन जब ऐसे हालात आते हैं तो वहां भारत एक होता है और वही स्थिति अभी भी दिखाई दे रही है। और अब हमारी जो सुरक्षा प्रणाली है, हमारे जो इस वक्त मिसाइलें हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा रक्षा तंत्र है, वो वाकई बहुत मजबूत स्थिति में है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा जज्बा है वो हमारी सेना और सेना के जवान। खाए पहले भी थी और मुंह की खा रहा है इस बार भी, लेकिन चूंकि फितरत उसकी है तो वो बदलती नहीं है, वही स्थिति वो दिखा रहा है और इससे युद्ध वाले हालात पैदा नहीं कर रहा है। इसलिए ये कह सकते हैं कि वो खुद बौखलाहट में है, और बौखलाहट इस कदर हो गई है कि वो समझ नहीं पा रहा है। एक तरफ उसके मंत्री, उसके सांसद, उसके तमाम नुमाइंदे गिड़गिड़ाते हुए भी दिखाई देते हैं, संसद के अंदर रोते हुए दिखाई देते हैं, अपनी सरकार को कोसते हुए दिखाई देते हैं। बलूचिस्तान से लड़ाई चल रही है उनकी अंदरूनी, लेकिन फिर भी वो भारत से लड़ने को तैयार है। अब देखना ये होगा कि जब हमारी इतनी सुरक्षा तंत्र की प्रणाली मजबूत है, उसके बावजूद पाकिस्तान अगर नापाक हरकत ये कर रहा है तो जवाब उसका कितना और करारा होगा, क्योंकि सेना पूरी तरह से स्वतंत्र है, सरकार ने उसको पूरी तरह से छूट दे रखी है और जब के साथ काम करती है, बिना हाथ बांधे काम करती है। तो ये भारत की सेना है, ये भारत के लोग हैं, ये अपने आप में बड़ी मजबूत प्रणाली है और जवाब बहुत ही तगड़ा मिलेगा। जी अंजलि। अतुल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए जैसे हमने जिक्र किया कि पाकिस्तान की क्या कुछ काराना हरकतें, देखिए कायरता तो उसकी इस बात से भी स्पष्ट हो रही है। जनरल मुनीर जो कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम खून की नदियां बहा देंगे। अब जब हमला हुआ है भारत की ओर से, ये भले ही जवाबी हमला है, लेकिन अभी वो छुपे हुए नजर आ रहे हैं, उनका कोई अता पता नहीं। खबरें ये भी आ रही हैं कि बंकर में वो छुपे हुए हैं। पाकिस्तान को बहुत बुरी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। जनरल मुनीर की अगर हम बात करें तो जनरल मुनीर का जो किरदार था, कहां से वो पैदा होता है, कहां से वो सेना के अंदर घुसता है और फिर उसके बाद कैसे सेना का प्रमुख बन जाता है। और पाकिस्तान को जितना आप जानते होंगे, दर्शक जानते हैं कि वहाँ कोई सरकार नहीं है, कोई लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेना की ही चलती है, आईएसआई की चलती है। अब जब भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई और इतनी प्रभावशाली कार्रवाई की जा रही है तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो बंकर में भी छुपेगा और हो सकता है कि विदेश में भाग जाए। आपको शायद मुझे याद होगा अंजलि की कुछ दिन पहले ही, मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के भीतर की ही एक प्रतिक्रिया थी, किसी एक सांसद से पूछा गया वहां से सवाल कि जब हमला अगर मान लीजिए पाकिस्तान भारत पे करता है या भारत उसका जवाब दे देता है, क्योंकि भारत हमला नहीं करता है, भारत जवाब देता है, तो अगर मान लीजिए जवाब दे देता है तो आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो उसने साफ कहा था कि मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। तो एक सवाल और एक पत्रकार ने वहीं से पूछा, कहा कि आपको नहीं लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वजीर आला हैं, उनको पीछे हट जाना चाहिए? तो उसने बड़े मजाकिया अंदाज में, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि मजाकिया अंदाज में लेकिन बहुत ही गंभीरता से कहा कि वो मेरे खाला का बेटा है क्या कि मैं उससे कहूंगा और वो पीछे हट जाएगा। तो अब जनरल मुनीर ने जो स्थितियां पैदा कर दी हैं, कल आपने देखा देर रात जब घटनाक्रम हो रहे थे तो वहां पर आपस में ही लड़ाई शुरू हो गई, बदलाव भी कर दिया गया और फिर जनरल मुनीर की स्थिति खुद क्या होगी और उसके पहले भी वहां के कई सेना रक्षकों की स्थिति क्या रही है, कई ऐसे सेना से जुड़े हुए लोगों की अचानक से स्थिति या फिर वहां पर चुनी हुई सरकार के लोगों की क्या स्थिति रही है, ये कोई छिपने और छिपाने वाली बात नहीं है। आपने ताजा घटनाक्रम देखा हुआ कि इमरान खान जो कि मशहूर क्रिकेटर भी थे, फिर उसके बाद पाकिस्तान के उस महत्वपूर्ण पोस्ट पर पहुंचे, बैठे, सेना का बहुत सहयोग मिला, उसी सहयोग से वो काफी तेजी से आगे बढ़े और फिर पाकिस्तान के इतने बड़े किरदार वो बन गए जो है राजनीतिक तौर पर कि भारत के खिलाफ उल जलूल बातें भी करने लगे। उसी भारत में जहाँ पर क्रिकेट भी वो खेल चुके थे, भाईचारगी भी निभा चुके थे और उसके बाद अब उनके क्या ताजा हालात है वो भी आप समझिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो होना बाकी है। सिर्फ जनरल मुनीर नहीं बल्कि ऐसे कई मुनीर हैं जिनका किरदार अभी खुलेगा और उनका क्या हश्र उसी पाकिस्तान में होगा ये आप देखते जाइए। जी अंजलि। बने रहिए, इस बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर से भी हम रूबरू कराएंगे। तो पाकिस्तानी हमलों को नाकाम करने पर आईएएफ का बयान सामने आया। बीती रात CUAS
CHORS समर का इस्तेमाल किया गया। IAF ने कहा AD गन का भी इस दौरान इस्तेमाल हुआ। संतुलित तरीके से कार्रवाई का जवाब दिया गया, संयम समझदारी से जवाब दिया गया। IAF इंडियन एयरफोर्स ने ये जानकारी दी। बड़ी खबर आपको बता रहे, संयम समझदारी से जवाब दिया गया। लगातार इंडियन एयरफोर्स की ओर से यह कहा जा रहा कि संयम समझदारी और टारगेटेड जो टारगेट है हमारा, हम उसी के तहत जवाब दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं कायराना हरकत करता हुआ नजर आ रहा है। AD गन का भी इस दौरान इस्तेमाल किया गया। संतुलित तरीके से जवाबी कार्रवाई की गई है। IAF की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। तो पाकिस्तानी हमलों को नाकाम करने के लिए जो इंडियन एयरफोर्स है उनकी ओर से ये बयान आया है, जिसमें COAS का इस्तेमाल किया गया, AD गन का भी इस्तेमाल किया गया। और इसी के साथ जो पाकिस्तानी ने ये जो कायराना हरकत किया था उनको जवाब देते हुए इंडियन एयरफोर्स नजर आई है। इसी पर हमारे साथ अतुल जी लगातार जुड़े हुए कंसल्टिंग एडिटर। अतुल जी, जैसा हम अपने दर्शकों को भी ये बताते हैं, इंडियन एयरफोर्स ने साफ ये कहा संयम समझदारी के साथ, यानी कि उनकी जो नपी तुली जो उनकी नीति है वो ये दर्शाती है। क्योंकि पिछली बार भी हमने हमला देखा था जब पाकिस्तान को आतंकवादियों को केवल टारगेट किया गया था, नागरिकों को कोई नुकसान नहीं। इस बार टारगेट जो किया गया, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही परिचय देते हुए इंडियन एयरफोर्स नजर आई है। देखिए अंजलि, ये भारत और भारत की सेना है जो कि बहुत ही संयमता और शौर्य का परिचय हमेशा देती है। किसी भी एक आम नागरिक को, कोई भी, चाहे वो भारत का हो या पाकिस्तान का हो, किसी भी देश का हो, एक आम नागरिक को कभी वो टारगेट नहीं करती है। भ्रम फैलाने और भ्रम पैदा करने वाले लोगों की फहरिस्त बहुत लंबी है, देश के अंदर भी है और बाहर तो है ही। पाकिस्तान ने जो हरकत पिछले 2 दिनों से की है, उसके बावजूद भारत की सेना, हमारी वायुसेना, हमारी थल सेना जब भी जवाब दे रही है और देगी तो उसी संयमता का परिचय देकर देगी, क्योंकि हम पाकिस्तान के नागरिकों को भी एक इंसान के तौर पर देखते हैं, ना कि उन्हें हम जानवर के तौर पर देखते हैं। क्योंकि भारत वो देश जहाँ पर बेजुबानों की भी बड़ी कद्र है। अब वहाँ वो देश जो कि गधे बेचकर अपने आप को चला रहा है, अपने देश की आर्थिक स्थिति को बना रहा है, यूक्रेन में अपनी ही सेना और अपने सेना के जो जितने भी उपकरण थे उनको वहां पर बेच दिया। और अब वो स्थिति में आ गया है कि ईरान से कल ड्रोन मांग रहा था, तो वहां उसके पास की जो स्थिति है वो आप समझ सकते हो। लेकिन हमारी सेना, वो चाहे वायुसेना हो, हमारी जल सेना हो, थल सेना हो, वो जब भी कोई काम करेगी, कोई भी एक्शन ऑफ प्लान तैयार करेगी, तो वो ये ध्यान रखेगी कि आम नागरिकों को वाकई हानि ना पहुंचे। हाँ, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि वो परसों घटना हो, देर रात की, कल की घटना हो, हमारे 15 शहर या फिर कल जम्मू, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन तमाम जगहों को जब टारगेट किया गया, अगर आप उम्मीद करिए, एक उम्मीद नहीं करिए, आप बस इसको इमेजिन करके देखिए कि मान लीजिए अगर 1-2 भी मिसाइल वहां पर ड्रॉप हो जाती, गिर जाती, तो फिर स्थिति क्या होती। न सिर्फ हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था, बल्कि वहां पर रिहाइश के इलाके हैं, उन जगहों पर भी ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया। जेट से हमला करने की कोशिश की गई। जेट 17 और जेट 16 का इस्तेमाल किया गया, जिसमें से 2 जेट 17 मारे गए, गिरा दिए गए भारत की तरफ से, एक 16 गिरा दिया गया। अगर उनकी तरफ से कोई मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल अगर ड्रॉप कर दी जाती वहां पर, तो आप अंदाजा लगाइए कि रिहाइश में भी कितना नुकसान होता और आम नागरिकों की जान जाती। LOC पर आप देखिए, ना सिर्फ इन जगहों पर, आप LOC पर देखिए कि 16 लोगों की कल दोपहर तक, शाम तक ये खबर थी कि 16 लोगों की जान चली गई, जिसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, आम लोग और भी थे, पुरुष भी थे, बुजुर्ग भी थे। उसके साथ साथ लगभग 59 लोग जख्मी थे। यानी LOC पर एक तरफ फायरिंग वहां पर डाइवर्ट करने के लिए, और दूसरी तरफ पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर से वो जो कि राज्यवर्ती लगते हैं या पाकिस्तान की सरहद के इलाके हैं, सरहद से जुड़े हुए हिस्से हैं, सरहद के स्टेट हैं, उन जगहों पर, और वहां पर हमारे सबसे प्रमुख सैन्य ठिकाने हैं, सामरिक दृष्टिकोण से वो बहुत मजबूत होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो वहां पर निशाना साधा गया। लेकिन मजबूत है भारत की सेना, मजबूत है इसमें राजनीतिक विल पावर, और इस वजह से हम ये फैसला ले पा रहे हैं और जवाब दे पा रहे हैं। अंजलि, जिन्होंने सेना ने जो हथियार यूज किए, केवल हवा से नहीं बल्कि पानी से भी पाकिस्तान को रौंद दिया। कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी बर्बादी की जो कहानी है वो खुद अपने हाथ से लिखता हुआ नजर आ रहा है।
और एक जो कल रात में जो भी कुछ हमला हुआ, जो भी जवाबी कार्रवाई भारत की ओर से किया गया, कहीं ना कहीं भारत ने यह भी दिखाया है पाकिस्तान को कि तुम किसी भी ओर से बचोगे नहीं। जल, थल, वायु तीनों ही ओर से हमला किया गया और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है सेना की ओर से। अंजलि, एक शेर है, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पर उल्लू बैठा हो, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। और पाकिस्तान की स्थिति कुछ वैसी ही है। वहां पर एक ही उल्लू काफी था मुनीर, और अब तो वहां पर हर शाख पर उल्लू बैठे हैं, तो अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। अमेरिका भी समझा रहा, रशिया भी समझा रहा, भारत से वो लड़ रहा, और लड़ने के बावजूद वो अकड़ दिखा रहा, और अकड़ने के बावजूद वो लोगों से भीख मांग रहा, ना सिर्फ पैसे, ना सिर्फ हथियार, और तो और अब वो ये कह रहा कि पूरे दुनिया के मुसलमान एक हो जाओ। वहां के जो आतंकी संगठन है, वो चाहे जैश हो, चाहे लश्कर हो, वो चाहे और हो, ISI हो, कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक हो जाओ। इस भारत देश में मुसलमान रहते हैं, चंद लोगों के बीच में, मुसलमानों हिंदुओं के बीच में कई बार कटुता आ जाती है, वो परिवार का मामला है। लेकिन जब देश की बात आती है तो इसी देश का जो मुसलमान भी है ना, वो भी माकूल जवाब देता है, बहुत जबरदस्त जवाब देता है। लेकिन जब बर्बाद गुलिस्तां करने को जो है वहां पे इतने सारे उल्लू बैठे हैं, तो उस पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत होती नहीं है। अब वो जवाब मिलेगा और मिल रहा है, उसका नजारा वो खुद भी देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। मैं फिर से दोहराऊंगा कि संसद के अंदर सांसद रो रहे हैं, वो कह रहे हैं हे खुदा बचा लो, लेकिन उसी खुदा के नाम पर बाकी कुछ और नुमाइंदे उनके हैं, कुछ संगठन हैं, कुछ संगठन के तत्व हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, जो करता है खुदा करता है। तो अब मान लीजिए अंजलि कि ये जो हो रहा है उसके साथ ये भी खुदा ही कर रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ अतुल जी जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों तक ज्यादा जानकारी पहुंचाने के लिए। तो चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां पुंछ में पाकिस्तानी ने फिर से सीज फायर को तोड़ा। भारतीय सेना इसका मुंह तोड़ जवाब दे दी। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, लगातार पाकिस्तान काराना हरकत करते हुए नजर आ रहा है। पुंछ में एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, सीज फायर को तोड़ा है। हालांकि भारतीय सेना टिकी हुई है, अडिग है, और जैसा भारतीय सेना का जो कुछ समय पहले बयान भी सामने आया था कि नपी तुली हुई नीति के साथ, संयम के साथ वो कार्रवाई को अंजाम देते हुए नजर आ रही है। और पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी के जो हुक्मरान हैं, उनको धूल चटाते हुए नजर आ रही है, उनको ये जवाब देते हुए नजर आ रही है कि अगर भारत से टकराओगे तो कहीं के नहीं रह जाओगे। ये देते हुए भारतीय सेना संदेश पाकिस्तान को नजर आ रही है। वो इस बीच चंडीगढ़ में हवाई हमले का सायरन गूंजा। चंडीगढ़ में अलर्ट जारी किया गया, सायरन गूंजे, हालात पर कड़ी नजर बनाया हुआ है। एयरफोर्स चौकस है, सभी लोगों को घर में रहने के निर्देश दिए गए। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान से भी कहीं ना कहीं जो मिसाइलें आई हैं उसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया। चंडीगढ़ में हवाई हमले की अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही साथ सभी लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया। हालात पर हालांकि एयरफोर्स की कड़ी नजर है, अपडेट है वो देखते हुए नजर आ रही है और साथ ही साथ कोशिश ये भी कर रही है, क्योंकि बीती रात भी हमने देखा था हर एक मिसाइल को, पाकिस्तान के हर एक काराना हरकत को हवा में ही ध्वस्त करते हुए भारतीय एयरफोर्स नजर आई थी। एक बार फिर से कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेगी, लेकिन चंडीगढ़ के लोगों की सुरक्षा के लिए लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ MJ अवस्थी जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में, लेकिन मैं आपसे जरा समझना चाहूंगी, देखिए बीते दिन भी जो तस्वीरें सामने आई, अभी फिर से चंडीगढ़ से ये खबर आ रही थी कि वहां पर सायरन गूंजे, किस तरीके से आप इस चीज को देखते हैं? क्योंकि देखिए पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी जो बर्बादी की कहानी खुद अपने हाथों से लिखता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, एक चीज मैं दर्शकों को भी समझा दूं, पाकिस्तान का जो फौज है वो आर्मी हेवी फौज है। इसका मतलब आर्मी जो कहती है वो नेवी करता है और एयरफोर्स करता है। वेपन बचा नहीं है। आप श्रीनगर, आदमपुर, अंबाला, पठानकोट, अवंतीपुर, उधमपुर वेपन भाग में हैं। जब आपके पास ना 2 दिन का इस्तेमाल करने का वेपन नहीं है, 4 दिन का इस्तेमाल करने का आपके पास तेल नहीं है, तो ये जो चीज समझी रणनीति तो बिल्कुल ही नहीं लगी। बिल्कुल बच्चों वाला खेल, बेवकूफ जो खेल खेलता है उस तरह का खेल खेला है इन्होंने।
ये पता लगा कि इनका जो चीफ है, एयर चीफ बाबर सिद्धू थोड़े प्रोफेशनली वीक हैं, मक्खन बाग हैं लेकिन प्रोफेशनली वीक हैं। तो ये इस तरह के जो अगर इनका चीफ जो है अगर एयरफोर्स का नेतृत्व करेगा तो यही होगा इनका। अब देखिए एयरफोर्स किसी भी उनके पाकिस्तानी एयरफोर्स किसी भी एंगल में खड़ा नहीं उतरा। लाहौर जैसे जगह का वो बचाव नहीं कर पाए, वहाँ के सारे एयर वेपन को खो दिए। जहाँ ये इनके एयरफोर्स में हाथ लगाया वहाँ इनको मुझे खानी पड़ी। तो मुनीर आज तो सोच रहा होगा कि कैसे ये बाबर सिद्धू को पाला पड़ गया हमारा। तो जिसकी वजह से मेरे ख्याल से इनके वायुसेना में इनको लेड हुआ है, वो भी एक रात में लेड हुआ है। मुझे नहीं लगा कि एक रात में ये बिल्कुल 9 पिन की तरह गिर जाएंगे। बहुत ही मतलब मैं एक निष्पक्ष ऑनलुकर की तरह मैं देखूं, इतना खराब परफॉर्मेंस पता नहीं, लानत है इनको अपने आप को दिल्ली एयरफोर्स के चीफ कहते हुए। बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस आया इनका। और बाकी तो आप सुन ही रहे हैं, ये यहाँ कोई पकड़ा गया, वहाँ कोई पकड़ा गया। खैर ऑफिशियल पुष्टि नहीं है तो इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब एक है, बिना आग के धुआं नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आग लगी है तभी तो धुआं निकला है, और कहीं ना कहीं सच्चाई है तभी तो ये बातें एक नहीं 1000 लोग बोल रहे हैं कि ऐसे हुआ उनको किसी को पता नहीं है सर। लेकिन ये भी बात भी है इनको बुरी तरह ले हुआ है। देखिए, एक कहावत है ना कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले बुद्धि विवेक मर जाता है। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हुआ है। देखिए सर, बीते दिनों जब इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट कर दिया, जब हमारी सेना जो थी, एयरफोर्स की सेना, वो निकल रही थी लड़ाकू विमान लेकर, उससे पहले उन्होंने ट्वीट किया कि आज पाकिस्तान का आखिरी रात है। सभी समझ गए थे कि हो सकता है कल सुबह उठते उठते पाकिस्तान बचे ना। लेकिन जिस तरीके से केवल वायु नहीं, हम तीनों ही सेना का जिक्र कर रहे हैं, हवा से फायरिंग हुई, जमीन से पानी बरसे, तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इस बात का तो अंदाजा लग गया कि भारत, हम जिससे पंगा ले रहे हैं वो हमारा बाप है। देखिए मैं बाप से ज्यादा बड़ा भाई बोलूंगा। क्यों? क्योंकि 47 में हमने अपने 2 अंग काट के इनको दिए, बोले भाई तुम जाओ और सुखी अपना जीवन जियो, अपने फ्यूचर पे ध्यान दो और जाओ। हमने बाएं तरफ से एक अंग काट के दिया, इनको बाएं तरफ से एक अंग काट के दिया, जिसको ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान हो गया। 71 तक ये अपने आप ही नहीं समझ पाए, वो ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर के बांग्लादेश बन गया, वेस्ट पाकिस्तान एक कॉर्नर पॉट की तरह बन के रह गई। इनके यहाँ मैं आपको मतलब दर्शकों को भी बताऊंगा कि इनके यहाँ अगर एक चीज की बहुत भारी कमी अगर है वो है तालीम, और अच्छी वाली तालीम। वो अगर होता तो ये नहीं ना होते, वो अगर होता तो ये पढ़े लिखे होते, वो अगर होता तो इकोनॉमिकली आगे होते, वो अगर होता तो आज कटोरा लेके नहीं घूम रहे होते। आज 9:30 बजे की बात है कि ये IMF में कटोरा लेके खड़े हो गए हैं। किसके सामने? एक भारतीय के सामने। IMF को सरगना भी तो भारतीय है, उसके सामने तुम जाके कटोरा लेके खड़े हो गए, भाई 1 बिलियन दे दो, 2 बिलियन दे दो, अब भगवान आपको बरकत देगा, फलाना ढिमकाना। तुम्हारे पास खाने को रोटी नहीं, चावल नहीं, आटा नहीं, लेकिन जो पैसा आप वहाँ से आटे के लिए और रोटी के लिए और चावल के लिए और पानी के लिए और सड़क के लिए और अस्पताल के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए पैसा लाते हो आप। ये अगर आप देखेंगे इनका जो ब्रेकडाउन है, जिसके लिए लोग IMF से पैसा उठाते हैं या फिर खैरात मांगते हैं, इसमें ये सारी कोविड में, लेकिन लेके जाते हैं कहाँ? ये पेंशन देने में और फौज के मंत्री देने में। कब क्या किया जाए ऐसे देश को, आप बताइए। और हमारा दुर्भाग्य ये है, हमारे पड़ोसी बन के रह गया है। तो जब भी देखो यहाँ आ जाएगा। बिल्कुल सर, और इसी के मद्देनजर ही हमारी तीनों सेनाएं युद्ध स्तर पर, युद्ध में टिकी हुई है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आ रही। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए। हालांकि पाकिस्तान के इस काराना हरकत का हश्र क्या होगा ये देखना होगा। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।